14 mm तक की पथरी की गारंटी के साथ दवाई देते हैं। ये दवाई है, ये उसकी पित्त की थैली में जैसे ही जाएंगे वो पित्त की थैली में जो पथरी है वो निकाल लेके आएंगे। उकड़ू बैठ करके और ओक करके पानी पिए तो पथरी नहीं होगी, या होंगी तो कम चांस रहते हैं बढ़ने के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और पथरी की समस्या की बात करूं तो आपको मैं कहूं भाई साहब, हर दूसरे तीसरे इंसान को पेट में दर्द होता है, कुछ दिन बाद चेकअप करवाता है, अल्ट्रासाउंड में शो हो जाता है उसका कि उसको पथरी है। और आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी पथरियां शो होती हैं, पता नहीं खान पान किस तरीके का हो गया। तो फिलहाल एक ऐसे देसी किसान परिवार से निकले डॉक्टर ऋषिपाल के पास पहुंच गया हूं, जिन्होंने पथरी का देसी तरीके से इलाज ढूंढ लिया है। फिलहाल इनसे बात करने वाले हैं हम। पथरी कितने mm तक ये निकाल पाए हैं अब तक, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। इनको बहुत जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन्होंने सम्मानित किया है और डॉक्टरेट तक की उपाधि इनको मिली हुई है। सिर्फ ये सोशल वर्क करते हैं जो बीमारियों पर लोगों की बहुत सस्ते दामों में। तो फिलहाल डॉक्टर ऋषिपाल का स्वागत है सर आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम जी। जी, स्वागत के साथ साथ सर आपसे एक बात करने वाला हूँ। पथरी की समस्या हर किसी को है आज के दिन, सॉल्यूशन क्या है और पथरी होती क्यों है? सबसे पहली बात तो ये बताइए। देखिए, पथरी का आजकल ज़्यादा पथरी के होने का कारण तो बिहार साइड ज़्यादा लोगों को होती है, चावल की वजह? चावल की वजह से। और पहले क्या था, चावल अपने तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से होता था। अब इतने पेस्टिसाइड वगैरह डाल दिए जाते हैं जिनसे पथरी का, या फिर हम टमाटर है, इस तरह के जो जो पालक बैंगन या है, फिर बैंगन ऐसी है, चीजें, जो बीज बीज वाले, वाली हाँ, चीजें। जो सब्जियां हैं, क्योंकि पहले उनका ऑर्गेनिक तरीके से होती थी। अब सारा यूरिया और डीएपी डाला जाता है तो उसमें जा करके और वो कैल्शियम जमा होना स्टार्ट हो जाता है और वो एक पथरी का रूप ले लेता है। या फिर मानो कि जो पहले हम चाकी यूज करते थे वो पत्थर घिसता नहीं था, आज तक भी वो चाकी हमारे घरों में ऐसे कैसे। और जो अब हम आटा खा रहे हैं उस चाकी को मेरे हिसाब से लगभग 2 महीने में या 3 महीने में मिस्त्री बुला करके उसको रवाई जाती है। तो वो जो पत्थर घिसा हो गया का सही बात है, पेट में सारा जा रहा पेट है। में गया है, तो वहाँ से पथरी का होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा, पानी बहुत कम पीते हैं लोग, या पीते हैं तो खड़े होकर के पानी पीते हैं, ये भी एक वजह है पथरी बनने की। अगर बैठ करके, क्योंकि उकड़ू बैठने का तो आजकल सिस्टम ही बंद हो गया है। अगर उकड़ू बैठ करके और ओक करके पानी पिए तो पथरी नहीं होगी, या होंगी तो कम चांस रहते हैं बढ़ने के। इस तरह की काफ़ी जो एक्टिविटी हैं उनके आधार पे पथरी बढ़ने स्टार्ट होती है। और दूसरा, पथरी का सोल्यूशन एलोपैथिक में काफ़ी है, लोग ऑपरेशन भी करवाते ऑपरेशन तक हैं, करवाते हैं, लेकिन डर लेकिन रहता है और खर्चीला भी बड़ा नहीं, होता है वो। खर्चिल्ला भी है, डर भी है, लेकिन ऑपरेशन के 3 महीने बाद में दोबारा पथरी मिलेगी। अच्छा। क्योंकि जो पथरी ऑपरेशन से निकालते हैं, बाई या तो ऑपरेशन दूरबीन काट से, करके या हाँ। दूरबीन से जहाँ पथरी है उसको वो तोड़ करके और निकाल देंगे। लेकिन जो कैल्शियम पीछे जमा हुआ है वो तो नहीं निकाल पाए, जी। जो है वही निकाली उन्होंने। तो आयुर्वेद ही ऐसा है, जो कैल्शियम है उसको भी लेके आएगी साथ, और जो है पथरी उसको भी। तो लगभग 5 से 6 साल तक पथरी नहीं होती। अगर जो हम दवाई देते हैं उनके पास, मान लो किसी का पथरी है और वो निकल गई, निकलने के बाद में उनके पास दवाई बच गई, तो वो 1 महीने में 2 महीने में एक बार ले लें तो जो कैल्शियम जमा हुआ है वो निकल जाए। दूसरा, एलोपैथिक में मैं एलोपैथिक की बुराई नहीं करता, अच्छी इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी पैथी है। इमरजेंसी में एलोपैथिक से अच्छा आयुर्वेद भी नहीं है, एलोपैथिक की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर लंबा ट्रीटमेंट है कहीं तो आपको आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। पथरी की जो हम दवाई देते हैं, 15 दिन की दवाई देते हैं जी। 14 mm तक की पथरी की गारंटी के साथ दवाई देते हैं। अगर 14 mm से छोटी पथरी है और नहीं निकलती है तो दोबारा दवाई फ्री देंगे, कोई पैसा नहीं है। मंगाएंगे तो केवल कोरियर चार्ज जरूर लगेगा, यहाँ से ले जाएंगे, केवल अपना अल्ट्रासाउंड दिखाओ और दवाई फ्री ले जाओ। अगर 14 mm से छोटी पथरी हमारी दवाई से नहीं निकलती है तो दवाई बिल्कुल फ्री है। तो ये पथरी कौन सी है? ये किडनी वाली पथरी है हाँ, जी या कौन सी? किडनी गुर्दे की जो पथरी है उसकी 14 mm तक की गारंटी है। पित्त की थैली की पथरी भी हम निकालते हैं लेकिन उसकी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि पित्त की जो थैली है वो दिन में 2 या 3 बार ही खुलती है। लेकिन जो हम दवाई देते हैं उससे वो बार बार खुलती है, क्योंकि आपको उल्टी होना, उबेक होना, इस तरह की समस्या इसमें दवाई में रहती है। तो लेडीज हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाती है, जेंट्स तो फिर भी सहन कर लेते हैं, क्योंकि ये दवाई लेते ही आपको ऐसा लगेगा कि उबेक होगी, उल्टी होगी।
मतलब जब वो होगी तो आपकी पित्त की थैली खुल रही है बार बार। अच्छा, पित्त की थैली की अलग दवा है नहीं, आपकी, या दोनों सेम इसी है? में। तो जो किडनी के लिए ले रहा है तो उसको भी वोमिटिंग जैसी ये चीजें हाँ, होंगी? होंगी। तो इस चीज के लिए तो आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं, हालांकि आपका ट्रीटमेंट है नहीं, और तरीके से। उसमें हम ऑप्शन देते हैं, अगर आपको गुर्दे में है तो जो ये हमारा पथरीनाशक चूर्ण है जी। इसकी मात्रा कम ले। अगर पित्त की थैली में है तो मात्रा ज्यादा लें। अच्छा। मात्रा ज्यादा लेंगे क्योंकि बहुत कड़वी है और छाछ के साथ लेने होते हैं। ज्यादा लेंगे तो उसको बार बार उल्टी उबेक की इस तरह की समस्या होंगी। तो क्योंकि हमें पित्त की थैली को बार बार खुलवाना है, ये खुलेगी तो जो ये दवाई है ये उसकी पित्त की थैली में जैसे ही जाएंगे वो पित्त की थैली में जो पथरी है वो निकाल लेके आएंगे। 14 mm से अगर बड़ी है पथरी निकल जाएगी, लेकिन गारंटी नहीं है, आपको 2 बार या 3 बार दवाई लेनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे हम बोल देंगे जी गारंटी है आपकी निकल जाएंगी, तो वो बोलेंगे जी आपने बोल रखा है आप तो फ्री दो। तो 14 mm से 28 mm तक की पथरी हम टूट के या पिघल के निकल जाती है। और जेंट्स को 17 mm तक, अगर 20 वर्ष से ऊपर उसकी आयु है तो 17 mm तक की पथरी निकल जाती है। और लेडीज को लगभग 23 से 24 mm को पथरी निकल जाती है बगैर ऑपरेशन। अगर साबित भी आती है, मतलब पूरी की पूरी पथरी आती है, तो 17 mm और 24 mm तक की लेडीज को निकल जाती है। अच्छा, निकल जाती है। हाँ। क्या क्या ये 3 आइटम हम पथरी में देते हैं। पहले सुबह खाली पेट, बता देता हूँ थोड़ा सा। सुबह खाली पेट आधी चम्मच आप जीभ पर रख करके एक छाछ का गिलास पी लें। ये लेने के सही 1 घंटे बाद में आपको 3 बूंद 1 कप पानी में, आरओ का पानी हो, 1 कप पानी में डाल लें। इसके सही 1 घंटे बाद में इसकी 6-7 बूंद चुटकी 1 गिलास पानी, कांच का गिलास हो, उसमें डाल करके आरओ का पानी डाल लें, 1 नींबू निचोड़ करके पी लें। उसके 20 मिनट बाद में आपको एक चाय पीनी है। चाय पीने के 20 मिनट बाद में आपको ठंडा पानी पीना है। फिर आपको लगेगी भयंकर प्यास। हमारी दवाई और एलोपैथिक या होम्योपैथी की दवाई में यही फर्क है, वो प्यास नहीं लगा पाती जी। तो शरीर में अंदर ऐसे तो करती है कि जैसे चूहे काट रहे हैं इस तरह के, लेकिन प्यास नहीं लगा पाती। हमारी जो दवाई लेंगे आप दिन भर में लगभग 5 से 6 लीटर तक पानी पी जाएंगे। जबरदस्ती आपको पीना ही पड़ेगा। हाँ, प्यास लगाएगी। प्यास जैसे ही लगाएगी, जो पथरी है ये आपकी पथरी को पिघालेगी, काटेगी, और प्यास लगेगी तो बाथरूम के जरिए निकलेगी। तो और बाकी जो दवाई है वो जो लोग देते हैं वो प्यास नहीं लगा पाते हैं। दोपहर में अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद में इसकी फिर 3 बूंद 1 कप पानी में, और इसकी 5-6 चुटकी 1 गिलास पानी में पानी मिलाना है। फिर आपको 1 नींबू निचोड़ना है और पी जाना है। उसके 20 मिनट बाद में आपको एक चाय पीनी है। चाय पीने के बाद में ठंडा पानी पीना है। बाकी हम इस तरह का एक पर्चा देते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कैसे कैसे आपको प्रयोग करनी है, किस तरीके से। नीचे हमने नंबर भी लिख रखे हैं। फिर भी नहीं समझ में आता तो फ़ोन करके पूछ लें, वीडियो करके पूछ लें, या फिर हमने आपके जो वीडियो में बताया है ऐसे ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। नज़दीक के हैं वो आ सकते हैं, और जो बाहर के लोग आना चाहें उनसे एक सलाह है कि आप अपनी गाड़ी या बाइक से आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन रोड से 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है, आपको पैदल आना पड़ेगा। हमारे इधर जो एड्रेस भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा बता दें। सर, गांव मेरा डेरली जाट है, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। अगर आप महेंद्रगढ़ की तरफ से आते हैं तो नांगल सिरोही से आपको आना है। नारनौल की तरफ से आते हैं तो आप कुक्षी से आ सकते हैं। रेवाड़ी से आना चाहें तो आप अटेली मंडी से सीमा होते हुए आ सकते हैं। इधर झज्जर कोसली से आना चाहें तो आप वाया कणीना होके आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा है जंगल में है, मतलब खेतों में है। काफ़ी लोग कई बार क्या होता है लेट हो जाते हैं, शाम को आते हैं तो बोलते हैं कि जी आगे तो बनी आगे पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह कुछ नहीं है। हमारे इधर चोरी वगैरह का या डकैती का कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल शांत गांव है, शांत इलाका है। गांव में कहीं भी पूछेंगे हर गांव का आदमी बिल्कुल आपको एड्रेस बता देगा। अगर फ्री हुए तो यहाँ तक भी ले आएगा और आपको वापसी भी छोड़ेगा। तो इस तरह से हम ये इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है सर? 1300 रुपए की दवाई देते हैं। अगर कोरियर से मंगाए तो 200 रुपए कोरियर चार्ज, ऑल इंडिया। हाँ, हमारे गांव से अगर अगले गांव में मिलेगा तो 200 रुपए कोरियर चार्ज मिलेगा, क्योंकि कोरियर अगर आपको हाँ इनके साथ आपकी डील है ये। अगर 500 तक की कॉस्ट आती है तो भी 200 ही लेते हैं। तो भी 200, और कश्मीर जाएगा तो भी 200, और कन्याकुमारी जाएगा तो भी 200 जी, और मेंदड़ जाएगा तो भी 200। थोड़ा सा शुरू में हालांकि आपने बता दिया, मोटा मोटा एक बार बता दे कि कौन सी चीजों को अवॉइड करना है इस दवाई को लेते नहीं, दवाई में इस तरह के हमारे कोई परहेज नहीं है। अच्छा, किसी प्रकार के कोई परहेज नहीं है, क्योंकि आपका टमाटर 1 दिन में पथरी नहीं बनाता।
आपका दूध आप लेंगे वो एक दिन में पथरी नहीं बनाता, आपका बैंगन है वो एक दिन में पथरी नहीं बनाता, धीरे धीरे जाकर वो एक प्रकार से लोगों को थोड़ा सा वो करते हैं कि परहेज कर लेंगे तो जल्दी आप कर भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप परहेज करेंगे तो और बेटर रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन हमारे एक बात और आती है डॉक्टर साहब, इस दवाई को ले लिया तो आने वाले वक्त में फिर दोबारा से उसे ऐसा, क्योंकि ये है कि देखो, पथरी एक बार शुगर- हट गई फिर दोबारा से हो हाँ, जाती है। शुगर, पथरी और बवासीर हर व्यक्ति को होती है, कभी भी हो सकती है। तो जो पथरी हुई है और अगर आपको निकल गई है तो ये दवाई रखें, या फिर आपने 2 बार प्रयोग की और फिर निकल गई तो एक डिब्बा और मंगा लें, उसको आप रखें, कभी महीने में या 2 महीने में एक बार थोड़ा यूज कर बहुत ले लें। लें। हाँ, तो जो कैल्शियम वहाँ जमा हुआ है वो निकलता रहेगा। और किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को भी, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को किसी को भी दे सकते हैं। तो भाई फिलहाल समझ गए होंगे, आपको अगर पथरी है तो फिलहाल ये इलाज है, ट्रीटमेंट है, देसी तरीके से, देसी किसान के परिवार से जन्मे हैं तो उस तरीके से देसी जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट करते हैं। फिलहाल वो चीज़ों की जो फुटेज हैं वो भी आपको दिखा दूंगा, क्या क्या ये चीज़ें यूज करते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूँ, अगर आपको है नहीं और आने वाले फ्यूचर को आप देख करके चल रहे हैं तो भी एक आध बार आप इसको यूज कर सकते हैं। 1200-1300 रुपये कुछ भी नहीं होते। जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो लाखों रुपए आपको पे करने पड़ते हैं, दर्द, दुखी, तकलीफ और आपका टाइम भी खराब होता है। तो फिलहाल प्रयास हमारा यही है कि आप रोग मुक्त हों, आयुर्वेदिक को बढ़ावा मिले, उसलिए स्पेशली हम चले आए डेरोल जाट और डॉक्टर ऋषिपाल कमाल के तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत बड़े बड़े अवार्ड इनको मिले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी समाज सेवा और देसी तरीके से, हर्बल तरीके से काम करते हुए, उसके बदौलत। फिलहाल तो इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके पड़ोसी का, रिश्तेदार का, किसी भी साथी का भला हो सके। आपके एक शेयर से काफ़ी कुछ किसी का भला हो सकता है। इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें यहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया है। तो अगर आपको पथरी है या किसी को पथरी है, पथरी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख दें, ताकि डॉक्टर साहब जब भी कमेंट देखेंगे तो उसका रिप्लाई करेंगे और आपको उसका समाधान मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।